बीएड कॉलेज के बीएड प्रथम वर्ष के छात्र 10 तारीख को मानव अधिकार दिवस है। कुछ नाटक करके दिखा रहे हैं और आप इसको देखिए, नुक्कड़ नाटक है और समझिए मानव अधिकार क्या क्या चीजें होती है। आदरणीय प्रिंसिपल मैम एवं उपस्थित सभी व्याख्यातागण एवं प्रिय साथियों छात्र, आज सीता भी यहाँ सुरक्षित नहीं होगी। सीता भी यहाँ सुरक्षित नहीं होगी। पहले तुम राम तो बनो, भगवान ना बन सको तो पहले इंसान तो बनो। इसको उसके आखिर किस को घायल कर दोगी, पहले इंसानियत की पहचान तो बनो। जैसा कि आप सभी को विदित है कि कल 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस है। उसके उपलक्ष्य में आज हमारी कॉलेज के द्वारा मानव अधिकार दिवस के ऊपर कुछ नाटक प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जो अभी हमारे साथीगण प्रस्तुति देंगे। थोड़ा बहुत मैं इसमें बताना चाहूँगा कि मानव अधिकार दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या है। तो मानव अधिकार दिवस इसलिए मनाया जाता है कि जब विश्व युद्ध खत्म हुआ तब विश्व के अंदर बहुत सारे लोगों की, गरीब मासूम लोगों की हत्याएं हुई थी, जो उनका कोई लेना देना नहीं था उस युद्ध से। इसलिए आम इंसान के हितों की रक्षा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की थी, जिसके तहत पूरी दुनिया के अंदर जो गरीब बचे हुए तबके के लोग हैं उन्हें अधिकार दिलाने के लिए मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। हमारे भारत के अंदर आपको पता होगा कि 12 से 35 के अंदर, आर्टिकल 12 से 35 के अंदर भारतीय संविधान के अंदर मानवों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए आर्टिकल प्रदान किए गए हैं। उसके तहत भारत के अंदर तो अधिकार प्रदान किए जाते हैं, उसी तरीके से विश्व के अंदर भी इस मानव अधिकार दिवस के तहत कुछ अधिकारों के बारे में जागरूक करवाया जाता है। और अभी हमारे सामने मानव अधिकार को ध्यान में रखते हुए हमारे साथियों के द्वारा एक नाटक प्रस्तुत किया जाएगा। इस नाटक के प्रथम दृश्य में नारी सशक्तिकरण के संबंध में कुछ दृश्य प्रस्तुत किए जाएंगे। मानव अधिकार के तौर पर हमारी दल से बताना चाह रहे हैं कि कैसे महिला सशक्तिकरण के बारे में आप देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने महिला सशक्तिकरण के बारे में बताया वो आपको नाटक के थ्रू, नुक्कड़ नाटक के थ्रू हमारे विद्यार्थी बताने चाहते हैं। ये हमारा फ्रेंड है नरेंद्र और रमेश। हम इसमें कैरेक्टर में समाज का रोल प्ले कर रहे हैं। इस कैरेक्टर में मैं परिवार का रोल। मेरा नाम खेतुदान चारण, मैं इस नाटक में धर्म का रोल प्ले करूँगा। धर्म का रोल। प्रियंका, मैं आज नारी सशक्तिकरण के लिए लड़ रही हूँ। ये प्रियंका है जो महिला सशक्तिकरण के लिए लड़ रही है। बचाओ, मुझे आजादी चाहिए। लड़की शांत है, मुझे इस परिवार में ज़्यादा बोलने, आज़ादी और पढ़ाई के बारे में बात करने का अधिकार नहीं है। मुझे पढ़ना है, पढ़ लिख के कुछ बनना है। क्या तुझे पढ़ना है? मैं हूँ, तब तक तुझे बोलने की कोई आज़ादी नहीं है। और मुझे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका दिया जाना चाहिए। प्रकृति ने महिला और पुरुष को अलग अलग बनाया है, तो तुम्हारा अधिकार नहीं है। मुझे रूढ़िवादिता से मुक्ति चाहिए। हाँ, तुझे मुक्ति चाहिए। रहना पड़ेगा। मैं ही क्यों, मुझे पढ़ना है, पढ़ लिख के कुछ हासिल करना है। समाज में पढ़ने की इजाजत नहीं देता है। अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो तुम आगे जाकर पढ़ सकती हो। मैं इतना तरीके स्कीम का रोल कर रहा हूँ, जो महिला शिक्षा को प्रमोट कर रहा है। समाज से, संस्कृति से, धर्म से हमारे परिवार में हमारे जो महिला का यूनिवर्सल राइट है कि इसको एजुकेशन मिले। समाज इसको पढ़ने की और लिखने की इजाजत नहीं देता। महिलाओं को बस खाना बनाना और घर का काम करने के लिए बनाया है, इससे ज़्यादा समाज की परंपराओं से संविधान के प्रावधान है जिसमें महिलाओं को राइट दिए गए हैं, जिसमें महिला का सबसे पहला राइट होता है आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो सबको इक्वल किया गया है। इसमें ना समाज रोक सकता है, ना परिवार रोक सकता है, ना परंपराएं। और जो धर्म के नाम पे बोला जा रहा है वो रूढ़िवादी परंपराएं हैं। उसके आधार पर आप किसी भी महिला को शिक्षित होने से, उसके अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते। प्रकृति ने स्त्री और पुरुष को अलग अलग बनाया, तो तुम्हारे अधिकार कभी एक नहीं हो सकते।
प्रकार एक हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के पुष्टि स्वरूप को लेकर, उसके फिजिकल एक्सटेंस को लेकर उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। क्योंकि संविधान अब जैसे आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे है, उसके बेस पे हम देखें तो अगर उसका शरीर में, उसके भौतिक विकास में अगर कुछ अंतर है तो उसको लेकर आप किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। उसके यूनिवर्सल राइट है उसको देने पड़ेगा। इससे उबरने के लिए क्या किया जाए समाज और परिवार को मिलकर? समाज और परिवार को मिलकर ये करना चाहिए कि जैसे हम देखते हैं कि जो वुमेन एजुकेशन है, गर्ल्स एजुकेशन है, वो राजस्थान में इवन जो हम जहाँ कर रहे हैं, जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, उसमें सबसे कम है 52%। और जो ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया में 64% वुमेन लिटरेसी है, और मैन की देखा जाए तो 75% के आसपास है। तो महिला और पुरुष को दोनों को अगर समान एजुकेशन मिलती है तो बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए। उसके मतलब वहाँ कुछ समस्याएं हैं स्कूल में, जैसे स्कूल और जो वर्क प्लेस होते हैं उनमें हरासमेंट जैसी समस्याएं हैं, तो उनके निपटने के लिए सब कानून बनाए गए हैं जो विशाखा गाइडलाइन आई थी उसके हिसाब से। वुमेन एजुकेशन अगर आप जो समाज है, परिवार है, धर्म है, संस्कृति है, उनकी अगर किसी महिला को, एक महिला को एजुकेशन किया जाता है तो 2 परिवार एजुकेटेड होते हैं। और जिसमें महिला का अगर विकास हुआ तो एक परिवार में 2 इनकम रिसोर्स होंगे और एक अच्छी इनकम होगी, फ्यूचर उनके बच्चों की पढ़ाई अच्छी होगी। और उसके बाद दहेज जैसी बहुत सी कुप्रथाओं का अंत होगा। जैसे दहेज होगा, अगर लड़की शिक्षित है, लड़का शिक्षित है तो दहेज जैसी परंपराओं का विकास नहीं होगा। और जो कुप्रथाएं हैं, फीमेल फोर्टिसाइड होता है सबसे पहले, ज़्यादा जो कन्या भ्रूण हत्याएं होती है उन पर रोक लगेगी। इसलिए वुमेन एजुकेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक लड़की के साथ साथ एक लड़की की पढ़ाई पूरी प्रॉपर होनी चाहिए। तो आज से हम प्रण करते हैं, महिलाओं को पढ़ाएंगे, उनको भी आगे बढ़ने की इजाज़त देंगे और पूरी स्वतंत्रता देंगे। और ये भी अपनी ज़िंदगी जिए और अब आगे तरक्की में करें, अपने देश का नाम रोशन करें। महिला सशक्तिकरण साथियों द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपके सामने दूसरा नाटक प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके अंदर समाज में जागरूकता लाने के लिए सोशल मीडिया का यूज कैसे करते हैं उसके बारे में कुछ बताया जाएगा। कुछ मैं 2 पंक्तियां जोड़ना चाहूँगा साथ में। बालिका अहम बालिका, नवयुगिता जनिता अहम बालिका, न बला दुर्बला आदि शक्ति अहम अंबिका। भावार्थ है इसका कि मैं एक लड़की हूँ, आधुनिक समय की लड़की हूँ। मैं कमजोर या शक्तिहीन नहीं हूँ, मैं अंबिका हूँ, मैं आदि शक्ति हूँ। हाँ, आप कंटिन्यू करिए सर। आज हम मानवाधिकार के बारे में और सोशल मीडिया अवेयरनेस के बारे में बताना चाहते हैं। सोशल मीडिया से किस प्रकार से मानवाधिकार के बारे में जागरूकता फैलाई जा सकती है और किस प्रकार तेजी से लोगों को जागरूक बनाया जा सकता है। मोबाइल, मेरा नाम है राम गौतम, मैं लगा अपने साथियों से परिवार से। मैं हूँ वाट्सअप, बच्चा बूढ़ा जवान सब मेरे दीवाने हैं। मेरे जरिए लोग अपने सोशल मीडिया के बारे में जान सकते हैं और इससे जुड़े हैं सबसे ज़्यादा अटेंडेंस यहाँ की लूंगी। इंस्टाग्राम मैंने सबको पागल करके रखा है, इनको और इसको भी। मैं हूँ गूगल, मेरे पास दुनिया का सारा ज्ञान है। मैं हूँ यूट्यूब, मेरी पहुंच कोने कोने तक है और मेरी वजह से डिजिटल रेवोल्यूशन आया है। मैं पहले ट्विटर था और उसके बाद नाम बदल के एक्स कर दिया गया। और इसके माध्यम से मीडिया क्या होता है, जो ह्यूमन राइट्स को फैलाने में जो सोशल मीडिया उनकी क्या भूमिका है, उस पर हम थोड़ा प्रकाश। मैं एक छोटी बच्ची बनी हूँ यहाँ पे, जो जिसे पढ़ने लिखने नहीं दिया जा रहा है, और मैं अपने अधिकारों के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से लड़ रही हूँ। तो शिक्षा के अधिकार के बारे में आज आपको मानव अधिकार में ये बताएगी कि सोशल मीडिया के द्वारा कैसे लड़ा जाता है। मैं हिमेंद्र, इस लड़की के पिता की भूमिका निभा रहा हूँ। पिताजी मुझे पढ़ना है। ठीक है बेटा, बाद में बात करें। पिताजी मुझे पढ़ना है। बेटा कल बात करते हैं इस बारे में। पिताजी आपने जवाब नहीं दिया, मुझे पढ़ना बेटा तुम्हें समझ में नहीं आता, अपना समाज पढ़ने की इजाजत नहीं देता है लड़कियों को। अगर तुम्हें पढ़ना है तो तुम्हारी पढ़ाई 8वीं तक रख सकती हो, इससे ज्यादा नहीं पढ़ाई, इससे ज्यादा पढ़ने की अनुमति समाज नहीं देता है। मैं आगे भी पढ़ना चाहती हूँ और कुछ हासिल करना चाहती हूँ। बेटा समाज इसकी अनुमति नहीं देता है। लड़कियों पर अपराध हो रहे हैं, इसलिए मैं वीडियो वायरल करता हूँ। मेरे पास आप किसी भी प्रकार के आपराधिक मामले शेयर कर सकते हो, मैं उसको ब्रॉडकास्ट के जरिए, जिससे मेरे पास लिंक जुड़े हुए हैं, उन सबको सोशल मीडिया पे शेयर करूंगा और आपको इंसाफ दिलाने की पूरा प्रयास करूंगा। आपके साथ अन्याय हो रहा है उसके विरुद्ध मैं लड़ूंगा।